अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेली दीन टीवी के प्यारे नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सहाबी की जिनकी जुबान पर सिर्फ अहद अहद की सदा थी, जबकि उनके जिस्म पर तपती रेत के पहाड़ थे। वो गुलाम थे, हबशी नस्ल थे, लेकिन उनका दिल अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत से भरा हुआ था। उनका नाम है हजरत बिलाल बिन रबा रदियल्लाहु अन्हु, मुअज्जिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या आप जानते हैं कि एक गुलाम ने मक्का के ताकतवर कुफ्फार के सामने कैसे तौहीद का परचम बुलंद किया? आज का ये वाकया आपके दिल में सब्र और ईमान का नूर भर देगा। आखिर तक देखें और कमेंट में लिखें अहद अहद। वाक़े का आगाज। हजरत बिलाल रदियल्लाहु अन्हु इस्लाम कबूल करने वाले इब्तदाई चंद लोगों में से थे। आप एक गुलाम थे और आपके मालिक उमैया बिन खलफ, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त दुश्मन थे, ने जब सुना कि बिलाल ने इस्लाम कबूल कर लिया तो उनका गुस्सा आसमान को छू गया। उमैया ने सोचा कि मैं इस गुलाम को इस्लाम से फेर लूंगा। वो हजरत बिलाल को लेकर मक्का की वादिये बताह में जाते, जहां दोपहर की तपती धूप होती थी। जमीन इतनी गर्म होती कि पांव जल जाते। वो हजरत बिलाल को नंगा करके तपती रेत पर लिटा देते, उनके सीने पर भारी पत्थर रख देते ताकि वो हिल भी ना सकें। फिर कहते, ए बिलाल, लात और उज्जा को मान लो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दो। लेकिन हजरत बिलाल की जुबान पर एक ही जवाब होता, अहद अहद अहद। वो एक है, वो एक है। कुफ्फार उन्हें मारते, पत्थर रखते, लेकिन बिलाल का ईमान नहीं डगमगाता। एक दिन की बात है, गर्मी इतनी शदीद थी कि लोग घरों से बाहर निकलने से घबराते थे। उमैया बिन खलफ ने हजरत बिलाल को फिर तपती रेत पर लेटाया, सीने पर भारी पत्थर रखा और कहा, जब तक मोहम्मद का इनकार नहीं करते तुम्हें यहीं पड़े रहना पड़ेगा। हजरत बिलाल की पीठ जल रही थी, जिस्म से पसीना और खून एक हो रहा था, सांस लेना मुश्किल हो रहा था, मगर उनकी आवाज बुलंद होती, अहद अहद। अबू जहल और दूसरे कुफ्फार भी आते और पूछते, क्या कहते हो बिलाल? जवाब वही, अहद अहद। ये जुल्म रोजाना होता रहा, कभी गर्म पत्थर, कभी लोहे की सलाखें, कभी भूख और प्यास, लेकिन बिलाल का दिल अल्लाह की तौहीद पर मजबूत खड़ा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये सुनते तो दिल भरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि बिलाल को आज़ाद करवा दो। हजरत अबू बकर ने उमैया से भारी कीमत देकर हजरत बिलाल को खरीदा और फौरन आज़ाद कर दिया। उस दिन से हजरत बिलाल आज़ाद हो गए, लेकिन उनकी मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी आज़ाद ना हुई। हजरत बिलाल रदियल्लाहु अन्हु बाद में मस्जिद नबवी के पहले मुअज्जिन बने। उनकी आज़ान की सदा मदीना की फिजाओं में गूंजती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद वो आज़ान देना भी मुश्किल से कर पाते थे, क्योंकि अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहते तो आंसुओं का सैलाब बह पड़ता। आखिरकार वो मदीना छोड़कर शाम चले गए और वहीं वफात पाई। भाइयों और बहनों, हजरत बिलाल का वाकया हमें सिखाता है कि हकीकी ईमान वो है जो मुसीबत में भी अहद अहद कहे। सब्र का बदला अल्लाह बहुत बड़ा देता है। गुलाम हो या अमीर, अल्लाह की यहाँ इज्जत सिर्फ तकवा से है।